नंबर 2 का मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ फेंकते जाते हैं। फिर अब मैं बताना चाहता हूं, आप अगर सावधान नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे। शैतान अपना युक्ति लेके आया, आप उसमें क्या हो गए, चारों खाना ठीक हो गए। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आज मैं चाहता हूं सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको गिरा देगा। आप खाली गिनती गिराओ, इतना साल का विश्वासी है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ। आज मैं चाहता हूँ देखो शैतान क्या करता है। सत्य से कमर क्या करो। आओ मैं आपके बाइबल से दुआ लेके चलता हूँ। सत्य बोलना है, लेकिन प्रभु का बाइबल में लिखा है, एक प्रभु के महान विख्यात प्रभु का एक सेवक जिसका नाम याकूब है। क्या नाम है? एक समय में महान था, और एक समय से खाली आशीष 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 के चक्कर में अपने बाप को भी लूट लिया। हालेलुया। आशीष के चक्कर में अपने बाप को भी लूट लिया। आओ पढ़ो तो मजा आएगा। निकालिए उत्पत्ति 27 अध्याय 1 से लेकर के 2 पद पहले पढ़े। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुला करके कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। मतलब मार करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार मतलब हमारे मन के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार एकदम स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं थोड़ा रुको। जानते हैं, सुनो मेरा एक छोटा सा गवाही नहीं है, मेरा बुद्धि सोचो। मेरा पिताजी जब थे, अभी नहीं है, तो वो हमेशा हमको बोलते जाओ एक खिल्ली छुट्टी लेके आओ। एक खिल्ली, हम बोले अपने मन में कौन व्यक्ति है जो एक खिल्ली छुट्टी दे देगा। हाँ इतना मांग रहे हैं, हम खिल्ली समझते नहीं थे, तो खिल्ली समझते थे। ये खिल्ली सुत्ती कौन देगा? फिर अब जानते हैं, मैं अपने पिताजी को भी देखता था और लोगों को बेचारे थोड़ा लेकर के उसको मिला के बड़ा देरी ले उसको रगड़ के खा के पूरा घर का झाड़ के बड़ी बढ़िया से फिर उसमें बीन के। तो मैं सोचता था क्या बात है इसमें, कितना मतलब क्या है इसमें, कितना स्वादिष्ट है, क्या है, बड़ा अच्छे से। एक दिन मैंने भी ट्राई लेना शुरू किया। मैं बोला बात क्या है, तो मैं भी उन्हीं की तरह देख के इसे लगा के मल करके ठोक करके जो भी है देखा था क्या सब बीन के बाहर निकाल के और थोड़ा ओट खोल के रखा। बाप रे बाप, इतना तीत लगा कि मैं तुरंत फेंक दिया। अच्छा वो मेरा जीव अंदर जाने नहीं दिया। जीव भी बड़ा कमाल का होता है। हालेलुया। ये जीव इतना बढ़िया है ना, बासी खाना आपके अंदर जाएगा। हाँ, बासी खाना मुंह में डालेंगे जीव लुढ़क के सोचो, कल्पना करो। मैं भी सोचा, हम तुरंत फेंक दिया। मैं बोला क्या है, एक भी स्वाद नहीं इसमें, पता नहीं कैसे रगड़ के लोग खाते हैं। अब सुनो ध्यान से, आप मैं उधर नहीं जाता। यहाँ लिखा है हमारे रुचि के अनुसार खाना बना के लेके आओ, ताकि मैं उसको खा करके मरने से पहले तुझे जी भर के एकदम दिल से एकदम अपार खुशी से मैं तुझे क्या दूं? आशीर्वाद। रुक जाइए। हालेलुया। अब यहाँ पर इसहाक अपने बड़े बेटे से थोड़ा पढ़ेगा, उसमें मिलेगा कि बड़े बेटे से क्यों प्रेम करता है, छोटे बेटे अलग बात है। छोटे बेटे से उसका मम्मी इसहाक की पत्नी रिबका, तो उससे बोल रहा है जाओ मार के लेके आओ, स्वादिष्ट बनाओ, मैं जी भर, क्योंकि मैं मरा कम मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है, इसलिए लेके आओ, मैं जी भर के तुझे क्या दूंगा? आशीर्वाद। थोड़ा आगे पढ़िए, इधर से पढ़िए, 6 से लेकर 11 तक पढ़िए।
हाँ 6 से 11। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा। हाँ, अब उसकी इसहाक की पत्नी रिबका अपने बेटे से, जो याकूब से बहुत प्रेम करती थी, बड़ा एसाव था, वो पापा प्रेम करते थे, लेकिन उसकी माता ने याकूब से कहा सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसके रुचि के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसके अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हाँ 11 तक पढ़ी। याकूब ने अपने माता रिबका से कहा सुन मेरा भाई एसाव तो रोवादार है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। अब सुनो, अब वो बोला कैसे, लेकिन अब आप आगे का उसका मम्मी सारा रिपोर्ट बताती है, चिंता मत करो, हम लेके बनाएंगे, तो उसका क्या करना, पहन लेना, सब कुछ कर लेना, लेके जाना। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सत्य से कमर कसो, थोड़ा यहाँ की कहानी पढ़ो, आपको पता चलेगा। हालेलुया। तो आगे अगर इसको पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 22 से लेकर के 27 पद तक पढ़िए। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा बोल तू याकूब कैसा है। अरे बोल तो तेरा याकूब जैसा लग रहा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना। पुत्र एसाव है। उसने कहा हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, अच्छा ये बताइए, सही बोल रहा है? हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ। रुक छोड़िए, इधर ताकिए। सही बोला गलत बोला था? सही बोला गलत बोला था? ध्यान सुनिएगा, आप मत सोचना। एक प्रभु के दास मुझे बता रहे थे, मैं जा रहा था, एक विश्वासी, अपने चर्च का विश्वासी हमको देखी, प्रभु के दास बता रहे, हमको देखी, दौड़ के अपने घर गई। तो पादरी साहब ने बोले, हो सकता है घर पे जा रही है ना, पता है कुछ संतमन बिखरा होता है, अगर पादरी साहब आ रहे हैं तो जल्दी क्या करें, सही से साफ सुथरा कर ले अच्छा से, पादरी साहब आएंगे। अब वो बेचारी दौड़ के गई, पादरी साहब भी सोच रहे थे, जब गए घर में ना, तो बेचारी खटिया के बगल में घुटना टेक के वचन पढ़ रही है। तो पादरी साहब बोले, अरे ये तो अभी बाहर थी, इधर थी, अभी दौड़ के आके क्या कर रही है, वचन पढ़े। अब सोचो कल्पना, वचन पढ़ना खराब चीज है क्या? लेकिन खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो वचन पढ़ रही है। अच्छा पादरी साहब घर में गए तो बोले, हाँ पादरी साहब, मैं डेली शाम को मैं क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ। अब पादरी साहब क्या लगा, अरे इसको तो मैं अभी देखा बाहर, अभी दौड़ के आ रही है। अब बताओ, बाइबल पढ़ना गलत तो नहीं है, लेकिन आप उसका जो नजरिया है वो कैसा है? गलत है। उसको नजर में आया, पास्टर भी हमको देख के खुश हो जाएंगे कि हम बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका जो तरीका था वो गलत। हालेलुया, अरे हालेलुया। वही तरह यहाँ पर देखो कैसे कैसे आशीर्वाद दे रहा, और झूठ बोल करके मैं कहना चाहता हूँ, वो ले गया खाया और आशीर्वाद ले गया। कैसा आशीर्वाद दिया? झूठ बोल के। अब मैं ऐसे बोलूंगा, इतना लोग झूठ बोलते हैं कि करे खानदान का, याकूब ये याकूब का भाई होगा या याकूब का, समझिएगा।
हालेलुया। सुनिए सुनिए, पहला हथियार है, ले लीजिए। आज 2 भाग में हम करेंगे, आज 2 भाग पूरा नहीं होगा, पिछले बार अगले बार करूंगा, लेकिन समझो थोड़ा। हमें आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद ले लिया, तो माता के पास गया और माता ने बोला क्या हुआ, पापा ने आशीर्वाद दिया। तो माता ने क्या बोला, एक काम करो, तेरा भाड़ा भाई जब ले आएगा जल्दी से भाग जा। कहा, मामा के पास, लबान के पास जल्दी भाग जा। हालेलुया। मामा के पास चला जाओ। चला गया मामा के पास, और मामा के पास जाने से घर पे जाके पूरा बाइबल पढ़िएगा, वहां उसके पास 4 गो पत्नी और 12 गो लड़के। बोलो हालेलुया। 4 गो। हाँ, एक लिया है, रहेल है, दासी है, जिल्पा बिला, ये सब 4 गो, और 4 पत्नी के साथ 10-12 गो लड़के ले करके फिर बाइबल बताती, जब लेके वो वापस आ रहा था, झूठ बोल के आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ दिन रहा। जब वापस आ रहा था, वापस आने के बाद एक जगह आता है यब्बोक नदी पर, तो उसको पढ़िए, बड़े उत्पत्ति 32 अध्याय, 22 से लेकर 28 पद। संग लेकर घाट से, क्या लेकर घाट से यब्बोक नदी के पास उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने से पहले ही उससे मलयुद्ध करता रहा। क्या करते रहा? मलयुद्ध करते रहा, लड़ाई होती रही। जब सुनो, अब लड़ाई होती रही, तब याकूब के अंदर तो खाली एक ही ध्यान है, आशीष चाहिए। आज विश्वासी के ध्यान में खाली एक ही ध्यान है, खाली आशीष चाहिए। चाहे सूती खा के ले ले, चाहे जैसे मंत्र से ले ले, चाहे झूठ बोल के ले ले। झूठ बोल के याद रखना, आज मैं ही समझा रहा हूँ, सत्य से कमर कस लो, ये पहला हथियार है। पौलुस ऐसे ही नहीं लिखा है। आपके जीवन में अगर सत्यता नहीं आया तो मैं कहना चाहता हूँ, शैतान के सामने आप खड़ा नहीं हो सकते। सारे चीज होने के बाद भी, इसलिए मैं कहता हूँ, सारा हथियार होने के बाद भी आज बहुत सारे लोग शैतान की युक्ति से सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहला हथियार सत्य से कमर कस लो। और मैं उदाहरण बता रहा हूँ, प्रभु के महान सेवक याकूब के अंदर सोचो, ये झूठ बोल करके आशीर्वाद लिया था, अपने बाप को लूट लिया। उसके बाद जब वहां आया तो लिखा एक पुरुष या उसे मलयुद्ध करता रहा। आगे जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू, इसको फिर एक दिमाग आ गया, क्या लेना है? आशीर्वाद। हालेलुया। आशीर्वाद तो सबको चाहिए, तो आशीर्वाद लेना है। अब उसको दिमाग में वही था, आशीर्वाद लेना है, लेकिन आगे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। अब वो कहता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, आप ध्यान सुनिएगा, याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? अब क्या परमेश्वर को पता नहीं कि आपका नाम क्या है? नहीं पता तो जाके जक्कई से पूछ लेना। अब बोलेंगे जक्कई पिटाएगा क्या, पूछेंगे? मैंने बाइबल पढ़ के पूछ लेना, क्योंकि जक्कई से मुलाकात नहीं है, लेकिन यीशु क्या जान गया? नाम जान गया। तो परमेश्वर हर एक जन का नाम जानता है, लेकिन याकूब से कह रहा है तेरा नाम क्या है? इसका मतलब वो ये चाहता था कि तू अपने बाप से झूठ बोल करके आशीर्वाद लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज तू झूठ बोल कर नहीं, आज तू सही बोल करके आशीर्वाद ले ले। और उसके मन में भी आया, हो सकता है, लिखा नहीं है लेकिन इमेजिन करिएगा, याकूब भी सोचा होगा, अरे एक बार तो मैं अपने बाप से झूठ बोल करके आशीर्वाद लिया था, लेकिन आज मैं सृष्टिहार के साथ, आज मैं पालनहार के साथ, आज सृष्टिकर्ता के साथ
प्रभु का या यहाँ पे जो है पढ़े लेकिन नाम पूछा, नाम तो जानता था ना, लेकिन प्रभु पूछा तेरा नाम, ये दूत ने तेरा नाम, नाम जानता है फिर भी पूछा तेरा नाम क्या है। तब उसने कहा याकूब। सही बोला गलत बोला? बाप के सामने झूठ, खुदा के सामने सच। इसका मतलब वो अब नाम को जब बताया मेरा नाम याकूब, सही बोला। अभी यहाँ तो नाम सही बोला है, लेकिन वहां क्या बोला था? झूठ। झूठ बोल के आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब यहाँ उसके दिल में आया ना 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 झूठ बोल। और मैं आपके कहना चाहता हूँ झूठ बोल के आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन अभी दोबारा सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होकर के अभी बोल रहा है। जब नाम पूछा जा रहा है, नाम एकदम सही बताया है। बोलो हालेलुया। लेकिन आगे कुछ और है, आगे कुछ और है। उसने कहा तेरा नाम अब तेरा नाम अब याकूब नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने उस नाम का जो ठगने वाला नाम है, उस नाम को क्या कर दिया? हटा दिया। अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा, परंतु इस्राएल। तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। जोर से जोर से जोर से। वहां सही बोल करके उसका नाम हटा दिया, इस्राएल करके आशीर्वाद दिया। आपसे आप जितने लोग बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सेवक होने के नाते खुदा झूठ लोगों के साथ नहीं रहता, खुदा सत्य लोगों के साथ। कितने सत्य थे, कितने सेवक सही थे, उसके साथ खुदा उठा के बड़ा किया। आज भी जितने लोग सही है उसको उठा के बड़ा करेगा। सच का साथ देता है, झूठ का सुना है क्या? यहाँ तो बाप रे बापा झूठ बोल बोल के न जाने कहा आशीर्वाद देते हैं। खुदा के सामने खड़ा, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, बड़ी आशीर्वाद दिया है कि मेरा ये बढ़ गया वो बढ़ गया। बोलेगा झूठे बोल के लिया क्या? कुछ लोग गिनती है, ये बढ़ गया वो आशीर्वाद होगा, ये हो गया वो हो गया। तो तुम्हें झाको ना, झूठ बोल के लिया है कि सही बोल के लिया है? अले हमसे पूछेंगे तो कभी कभी हम पेट्रोल टंकी पर जाते हैं ना, तेल भी लेने के बाद जो हम देते हैं ना, उसको देने में भी हमको शर्म लगता है, क्योंकि काला होता है, फटा होता है। लेकिन विश्वासी लोग इतना परफेक्ट हैं, इतना पावरफुल है कि फटी नोट डालते हैं, उनको ये विश्वास है कि पास्टर जी धुआं करके खटक से नया हो जाएगा। उनको समझ में यही आता है कि फटा नोट क्या करते हैं, खेत में डाल दें। अब जो जाते हैं खुदा धन्यवाद करेंगे, उसमें जाते जाते नोट नया हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। तो झूठ बोल के अगर करोगे, सही ढंग से नहीं करोगे, जैसा अगर आप फटी नोट डालते हो तो फटी आशीर्वाद लोगे। देखो मैं तो इसे कहूंगा, अगर आप संडे आ रहा है ना, तो घर पे एक हफ्ता पैसा रखना, तो उसमें देना कौन अच्छा वाला है, बढ़िया वाला, तो उसको अलग निकाल रखो। चढ़ा देना कितने तरह, हाबिल की तरह, समझे ना ध्यान से। नाम चेंज। और आज मैं बताना चाहता हूँ, खाली चर्च में आके झूठ झूठ बोल बोल के आशीर्वाद, और मैं कहता हूँ झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और याकूब की तरह आज कहो नहीं, आज मैं सच बोलूंगा, भले आपका कुछ एक नया नाम देने वाला है, एक नया सिलसिला है। अमराम का अब्राहम, सारे का सारा अलग अलग हुआ है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप नाम ना बदलो, लेकिन खुदा का नाम काम तो जरूर बदलो। हालेलुया। ये झूठ बोलने से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जिसके पास बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा बिल्डिंग सब कुछ है, फिर भी परे, जिसके पास नहीं है वो भी परे। तो उसमें लिखा था कि बहुत सब कुछ होने के बाद भी उसमें शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल के है। अब जकई को ले लो, जकई तो बड़ा कुछ कमाया था, लेकिन क्या था? शांति। लेकिन मैं चाहता हूं जहां परमेश्वर का आशीष से लोगे, थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आशीष शांति।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से 2024 जनवरी 7 तारीख से कुछ निर्णय लीजिए। ना 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 ना, अब क्या बोलूंगा? बाप बदलना तो कोई बात नहीं, बदलना नहीं। हालेलुया। रुपए के लोभ सब प्रकार की बुराई की। रुपया खराब नहीं है, लेकिन लालच में लेने के लिए वो क्या होता है, दिक्कत होता है। तो मैं उधर नहीं जा सकता। तो याद देखो, अभी झूठ बोल के, यहाँ सही बोल के आशीर्वाद दे, बोलो हालेलुया। और खुदा सत्य के साथ रहता है, झूठ वालों के साथ नहीं रहता है। आप क्या चाहते हो? अरे बोलिए। कुछ लोग झूठ बोल हाँ हो जाए चंगा है, विश्वास करते हैं। हम बपतिस्मा कहने का ले ली सर जी। इससे नहीं होगा। अरे बपतिस्मा तो लेना जरूरी है, वो तो आज्ञा है ही है, लेकिन आपको सही चीज से और आगे बढ़ना है। और मैं क्या सिखा रहा हूँ, अगर सत्य नहीं बोले, अगर झूठ बोल के आशीर्वाद लेके आओगे, मैं बताता हूँ आज कितना लोग झूठ बोल बोल के ऐसे फंसे रहे हैं। बदल डालो अपने आप को। बोलो यीशु मसीह की। तो लोग दिल से उठा दो। हाँ मैं भाई दूसरे के देख के ना चलिए, अपने किसे पूछो। हाँ थोड़ा देखो तो ज्यादा धड़कता था, कम में धड़कता था। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ, झूठ बोल के आशीर्वाद लेंगे, यहाँ सत्य बोल के आशीर्वाद लेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा, खुदा सत्य के साथ है, झूठ के साथ नहीं है। इसलिए पौलुस लिखता है, सत्य से कमर कस लो। अगर सत्य से कमर कस गया, शैतान अगर नहीं तो शादी साहब निकाल लेंगे, आगे जाके झूठ बोलेगा। शादी साहब अपनी चर्च निकाल दो, आगे पकड़ेंगे, आगे पकड़ेंगे। आओ मैं बाइबल से आओ दिखाता हूँ, जल्दी से पढ़ो, वहां में भी फिरने देता। ठीक है फिर तो 5 अध्याय 1 से 11 जल्दी पढ़े फास्ट। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हालेलुया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? तू पवित्र आत्मा से अर्थात परमेश्वर से क्या बोला? झूठ बोला। और भूमि पर भूमि में कुछ रख छोड़ा। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब तू बिक गई तो बेच दिया तो क्या तेरा वश में न थी? तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तुम मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। क्या हुआ? बुखार हुआ क्या हुआ? मर गए? नहीं, बुखार हो गया, सुई लगवाएंगे, चेक करवाएंगे, 1 महीना के बाद ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? मर गया। परमानेंट इलाज हो गया, ठीक है, हो गया। बाइबल का मर गया। मैंने क्या बोला? झूठ के साथ मेरे प्रियो में हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, आप प्रभु में हो तो थोड़ा सा नहीं सावधानी हटी। आप आओ, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन मैं बोलने वाला हूँ सभी लोगों को, आज वचन की तरह बोलूंगा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। आप सब देख रहे हैं क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा, आप आराधना कर रहे हो, ग्रहण खुद कर रहा है कि नहीं? हालेलुया। मिलेगा ना जनवरी में? आपको खुदा ग्रहण कर रहा है कि नहीं? और आराधना करने से पहले जब आपको ग्रहण करेगा, उसके बाद आपको आराधना ग्रहण करेगा। हालेलुया। आपके बैठे
मीठे हुआ आशीर्वाद तब मिलेगा जब आप सत्य का साथ दोगे। कितना लोग सत्य के साथ देंगे? हाथ उठा के बताओ। खुदा देख रहा है यहाँ पे मौजूद है। कितना लोग विश्वास यहाँ पे है? मैं दावा के साथ कर रहा हूं, अगर आप सही हो गए कोई बीमारी टच नहीं करेगी, कोई दुष्टात्मा आपको छुएगा नहीं, क्योंकि सत्य के साथ कौन रहता है? यीशु मसीह। क्योंकि उसने खुद कहा सत्य मैं हूं। और सत्य जब आपके साथ है तो मैं बताना चाहता हूं कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी बीमार, हमसे अगर पूछेंगे ना, घर जाके पढ़ना, भाई बताती है मन्ना की रोटी खा रहे थे लोग। और रोटी, ऐसा रोटी खा रहे थे, ऐसा खाना खा रहे थे कि सिर्फ शरीर नहीं, कपड़ा भी स्वस्थ था, कपड़ा भी फटा नहीं था। ऐसा दुनिया में कोई भोजन नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं बनाती है कि आप खाना खाओ आपका कपड़ा भी सही रहे। मैं बताता हूँ, मन्ना की रोटी खा रहे थे, मन्ना खा रहे थे, स्वस्थ भी थे, चंगे भी थे, कपड़े भी नहीं फटे। और वो मन्ना आपको दे रहा हूँ, आप ले लो परमेश्वर का वचन, सावधान हो जाओ। नहीं 2024 आ तो गया है, नया साल, लेकिन नया साल तब होगा जब आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। लगातार हम उसके पहले भी, दिसंबर महीना के पहले भी और शुरुआत में भी आपको सही से करना होगा। आप समझ जाओ, अच्छे से हो जाओ, फिर देखना आप यहाँ चंगाई पाने छुटकारा पर मिल गया है। और कुछ लोगों को चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन सावधान होना है। झूठ बोल के एक गाना रहा, झूठ बोल बोल के क्या 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 रसगुल्ला खिला दे भैया, झूठ बोल बोल रसगुल्ला खाएंगे सारा तुम देह भर में खुजली हुई याद रखिएगा। हालेलुया। हनन्याह, देखो यहाँ पे लिखा है हनन्याह ने झूठ बोला और तुरंत गिरा, क्या हो गया? आप कल्पना करो, एक तो वहां झूठ बोल के आशीर्वाद लिया था, लेकिन यहाँ सच बोल के आशीर्वाद लिया, और यहाँ झूठ बोला, झूठ बोलने से क्या हो गया? मर गया। और मैं बता दूं, आप विश्वास करने वाले हो, बपतिस्मा ले लिया हो या नहीं लिया हो, लेने की तैयारी कर रहे होंगे, आ रहे हो, जा रहे हो, यदि आपके जीवन में यही झूठपन चलता रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ स्वर्ग जाने से भी रुकोगे, आशीष पाने से भी। हो सकता है थोड़ा आशीर्वाद मिल सकता है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मिल सकता है, लेकिन ज्यादा तक नहीं। वफादार बनो, वफादार बनो। सिर्फ ये नहीं कि हम जानते हैं इसलिए मैं सावधान बता रहा हूँ। प्रभु में बलवंत हो जाओ, अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं चलेगा। अपने ज्ञान, एक दिन सुनो, मैं आप एक छोटा गवाही बता रहा हूँ, गवाही नहीं ऐसे बात। एक दिन मैं कहीं गया, सत्य बता रहा हूँ, खुदा के हुजूर में बोल रहा हूँ। एक दिन मैं कहीं प्रचार करने के लिए गया, और उस दिन मैं कोई ना प्रार्थना किया मैंने, ना बाइबिल पढ़ा, और अपने मन में जानते क्या सोचा, कोई बात नहीं, वचन जानते हैं, कहीं से उठा के बोल देंगे। सुनो, मैं ही बोला, वचन तो मैं जानता हूँ, कहीं से उठाऊंगा बोल दूंगा। आज मैं सच बताता हूँ, कहीं से उठाऊं मैं बोल सकता हूँ, ये सही बात है। कुछ ज्ञान है प्रभु का धन्यवाद से, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपना ज्ञान काम नहीं करेगा। और मैं जब गया वहां पर ना, जब यही अपने बुद्धि से जब प्रचार करना शुरू किया, मुझे भी ना आशीष आया, मुझे भी आनंद नहीं आया, लोगों को भी आनंद नहीं आया। सही बता रहा हूं। तब मैं घर पे आके थोड़ा सा रोया, नहीं प्रभु नहीं चलेगा, अपने से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चलेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य निकलेगा, सब लोग आशीषित होंगे। और हमें भी, क्योंकि वचन तो धारी तलवार है, आगे भी जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ बोल के नहीं चलेगा। अब देखो थोड़ी देर अगर यहाँ पड़ेगा ना, थोड़ी देर के बाद पत्नी भी आई, वहां पे गाड़ के आए, पत्नी भी आई, पत्नी हंसते हुए आई, उसने तुझे कुछ मालूम नहीं है। और पत्नी भी क्या बोलती है? झूठ। और उसको बोला गया, देख देख देख, तेरा पति को मैं गाड़ के भी आ रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, तू सही बोल। लेकिन उसको जरा सा भी नजरअंदाज करके झूठ बोला शुरू कर दी, और मैं बताती वो भी गिरी, मर गई। आप देखो, सुनो, एक मिनट हदीता करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू पालनहार है, तू तारणहार है, बहुत अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है ना। तो फायदा मत उठाओ भैया, जरूर आज झूठ बोलेगा बुखार नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के आएगा। जरूर झूठ बोलोगे तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे होगा। झूठ बोलोगे तो कुछ ना कुछ अभी तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन आगे चल के होगा। इसलिए देखो बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ
हन्यान्यास अपने दोनों पति पत्नी मर गए झूठ बोलने के चलते में। आज कल्पना करो ऐसी कलेसिया होती है उस समय होता। पुराने नियम में जाके घर पे पढ़ना लिखा है साल भर में खाली एक बार जो महापवित्र स्थान होता था उसमें केवल एक बार साल में जाते थे लोगों का पाप लेकर के छिड़कने के लिए। और लेके छिड़कता होता यीशु का लहू पाप शुद्ध करना, उसको शुद्ध करना, एक शुद्ध करना, सही करना, सही करना। लेकिन एक बार जाते थे वो भी बड़ी सावधानी से जाते थे। अगर एक भी थोड़ा सा गलती हुआ तुरंत क्या हो जाते थे, मर जाते थे। घर पे जाके पढ़ना संदूक लेके जा रहे थे, उज्जा नाम का थोड़ा सा छू लिया, गिर के मर गया। क्यों उज्जा मरा छोड़ो, उधर की बात नहीं बताना चाहता हूं, समझना पड़ेगा आपको। लेकिन वहां पर अभी मिले वो कौन था नाम था जो संदूक जिसके घर में अभी मिले ओबेदेम लेके गया, लेकिन वो मरा। और वो याजक नहीं था, वो विश्वासी भी नहीं था, लेकिन वो लेके गया, वो मरा नहीं। कुछ कारण था उसमें, खैर उधर नहीं जाना चाहता। आप समझो, आप जानो, आप पहचानो, ये दोनों मर गए। वहां झूठ बोलता या सच लिया। मैं चाहता हूं झूठ बोलना बंद करो, सत्य से कमर पहला हथियार है। सत्य से कमर कसो, इसी का मैं सत्य हूं और सत्य से कमर कसो। अब जो सत्य कस लिया मैं दावा करता हूं दुष्ट आत्माओं से कुछ नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े बीमारी क्या हो जाएगा, झूठ नहीं चलेगा। झूठ अब आप बोलेंगे पादरी साहब क्या बोले, अब्राहम झूठ नहीं बोला था। अरे झूठ बोला तो कुछ हुआ नहीं क्या? पढ़ना घर पे, झूठ बोला तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो बच्चा याद मत दिलाना। हाँ झूठ बोले तो वो भी तो बोला था साहब के बोला क्या हुआ, पढ़ना आगे भी। तो क्या करना है? तब ना दिल में आ जा। अगर झूठ बोले तो शरीर में एकदम नहीं आएगा, आएगा फिर ऊपर से चला जाएगा, फिर गाना रह जाएगा। आप लोग गाना गाते हो, मुझे नहीं मालूम गाते हो, पता नहीं उसमें क्या होते हैं। खाली आके खाली हाँ गाना गा ले, कुछ ऐसे ही करते। गाना गाओ, आत्मा में हो जाओ, गीतों को आत्मा में गाओ। हालेलुया। एक बात और बता के हम विराम लेंगे। तो यहाँ भी एक बार और पढ़ो। यहाँ पर भी प्रभु क्या कहना चाहता था? यूहन्ना 21 अध्याय का 17 पद। यूहन्ना 21 अध्याय का 17 पद। उसने तीसरी बार उससे कहा, पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। कई बार कहा? फर्स्ट बार भी बोला एक पत्र तू मुझसे प्रेम रखता है, दूसरी बार मुझसे, तो तीसरी बार भी प्रभु पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तीसरी बार में पतरस उदास हो गया, क्योंकि प्रभु ने कई बार पूछा? 3 बार पूछा। क्यों प्रभु 3 बार पूछा? प्रभु 3 बार इसलिए पूछा, उस सच को जानना चाहता था। सचमुख में तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार पूछना था। क्या प्रभु नहीं जानता है? जानता था। एक पत्र से 3 बार पूछा और तीसरी बार में लिखा है सब कुछ। हाँ क्या लिखा है? हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उसे कहा, मेरे भेड़ों को तू क्या कर? 3 बार प्रभु को ये सब जानना चाहता था। और आप घर पे पढ़ा, यही पतरस सही बोला, यही पतरस सारे चेलों के ऊपर खड़ा होकर के सेवकाई किया, सही बोला। और मैं चाहता हूं आप आज के वचन के अनुसार सत्य से कमर कसो। ये पहला हथियार है। यदि सत्य से कमर कस लिए, अभी तो 5 बाकी है, 5 पिछले बार में, अगले बार में बताऊंगा। अगर 5 6 ले लिए और प्रार्थना के साथ ले लिए, मैं दावा करता हूं 2024 में खुदा आपको ब्लेस करेगा। लेकिन कंटिन्यू आपको लगातार परमेश्वर के प्रति करना पड़ेगा। कहने से नहीं होगा। जानते हैं प्रार्थना आता है, प्रार्थना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो आपका विचार है।
वो आपका सोच है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ, पहला क्या है, सत्य से कमर कसो, झूठ बोलना छोड़ो। आज निर्णय ले लो 2024 में, अभी 11 दिन नहीं गया है, 7वां दिन है आज, 7वां दिन है आज। मैं